करते हैं नाइन्थ के मैथ की एक्सरसाइज 2.3 और उसका जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन। वो आपसे कह रहे हैं कि जो रेडिकल एक्सप्रेशन होगी उसको आप एक्सपोनेंशियल रोटेशन में लिखें और जो एक्सपोनेंशियल होगी उसको आप जो है वो रेडिकल में जो है वो लिखें। तो इसका जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है -64, ये चीज़ है। और वो आपसे ये रेडिकल एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके अंदर ये रूट का साइन है, ये रूट है, ये क्यूब रूट है। तो इसको वो कह रहे हैं कि आप इसको लिखें एक्सपोनेंशियल में। तो एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे कि आप लिखोगे -64 और ये यहाँ पे 3 है तो ये क्या हो जाएगा 1/3। तो ये क्या हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कोई भी अगर आ जाए, अगर मेरे पास 7 ये है तो अगर इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूंगा तो ये 5 जो है ये 1/5 हो जाएगा। मेरे पास फर्ज करें लिखा हुआ है 30 और यहाँ पे, अच्छा अगर यहाँ पे कुछ ना हो तो यहाँ पे 2 होगा तो ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये 30 रेज टू द पावर क्या हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से ये -64 था तो ये क्या हो गया 1/3। इसी तरह से मेरे पास ये सेकंड क्वेश्चन है, ये है 3/5। अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और आपने इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखना होगा। तो पहले तो आप इसको जो है ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हो। 3/5 है तो आप इसको लिख सकते हो 3 × 1/5 और फिर आप इसको लिख लोगे 2 रेज़ टू द पावर 3 और ये 1/5। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये रूट का साइन था और ये 7 है, ये 5 है। तो जब आप इस साइन को ख़त्म करोगे तो ये जो 5 जो है ये क्या हो जाएगा 1/5। अगर आप 1/5 को ख़त्म करोगे तो ये दोबारा से आपने क्या करना होगा, ये रूट का साइन लगाना होगा और ये 5 जो है वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि जब आप इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में लिखोगे तो ये 2 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा और ये 1/5 जो था ये 5 ऐसे हो गया। इसी तरह से ये थर्ड जो है, थर्ड लिखा हुआ है -7 1/3। तो ये हो जाएगा -7 और ये 3 हो जाएगा। क्योंकि ये 1/3 सिर्फ 7 के ऊपर था, ये नेगेटिव के ऊपर माइनस के साइन के ऊपर नहीं था। तो इसलिए मैंने जब ये रूट का साइन लगाया, इसको क्यूब रूट की शक्ल में लिखा तो माइनस मैंने बाहर लिखा। अगर ये इस तरह से होता -7 1/3 तो फिर जो है कि मैंने इसको ऐसे लिखना था। तो इस चीज़ का आप ज़रा ख्याल कीजिएगा। अब आ रहा है ये 4 है y और ये -2 यहाँ पे भी वही जैसे आपने ये वाला किया है ना, उसी तरह से इसको भी हम करेंगे कि पहले आप लिखोगे y ये -2 और मल्टीप्लाई बाय 1/3। उसके बाद आपने इसको लिखा -2 और ये 1 और बाद में आप जो है ये -2 रूट का साइन और ये 3 यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है कि अब हम करेंगे इसका जो है सेकंड। सेकंड में वो आपसे कह रहे हैं कि आप टेल यानी कि आप बताएं कि जो गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स। यानी कि ये सेकंड है, टेल वेदर चले जी। अब हम करते हैं इसका, ये जो फर्स्ट है ये लिखा हुआ है 5 1/5 और ये 5 स्क्वायर रूट। ये देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये ऐसे लिखा हो, अगर कुछ ना हो तो ये यहाँ पे 2 होगा। क्या होगा 2 होगा और जब आप इसको ख़त्म करोगे तो ये जो आपके पास आ रहा है ये 1/2 हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने 1/5 लिखा हुआ है, तो इस लिहाज से ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। क्या होगा? सेकंड है 2 raised to the power 2/3, और ये सॉल्व करके देखते हैं इसको। ये लिखा हुआ है 2, और ये 2/3। अब देखिए जैसे हमने पीछे किया, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/3, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 2, और ये 1/, तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 2, 1/3, ये 3 इधर आ गया। और अब ये 2, जो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। अब आप देखो ये आ रहा है 4, और ये यानी कि 4 का क्यूब रूट आ रहा है, और यहाँ पे भी उन्होंने वही चीज़ लिखी हुई है, तो इस लिहाज से ये ट्रू होगा। अब हम करेंगे इसका थर्ड जो है, ये लिखा हुआ है 49। ये तो सिंपल है कि जब 49 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो वो 7 आएगा, लेकिन यहाँ पे 7 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, तो ये फिर क्या होगा, ये फॉल्स होगा। इसी तरह से 4 जो है, ये लिखा हुआ है x raised to the power 27, और ये 3, और ये x इक्वल है x³ चेक करके देखते हैं। x raised to the power 27, जब आप इसको ख़त्म करोगे ये रूट के साइन को, ये 27 था, तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। क्या होगा, 1/3। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 27, पार के ऊपर पार उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 9 × 27, तो ये x raised to the power 9 आएगा। इन्होंने 3 लिखा हुआ है, तो इस लिहाज से ये भी आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। अब हम इसी एक्सरसाइज का करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है, और इसका जो है कि फर्स्ट पार्ट वो कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो ये फर्स्ट है -125, और ये 3 है। क्या करेंगे इसको, -125, ये 3 है, तो क्या हो जाएगा, 1/3। अब आपने 125 आपने क्या करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये 5 पे डिवाइड होगा, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, तो ये होगा -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5, और ये होगा 1/3। अब ये -5 1 2 3, तो ये क्यूब हो जाएगा, और ये जो था 1/3 ये यहाँ पे आ गया। अब आपको पता है पार के ऊपर पार हो तो आप क्या करोगे, उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 3 × 1/3 ये कट जाएगा, और ये -5 आएगा। इसी तरह से जब आप इसका सेकंड करोगे, ये आ रहा है 32। चलें जी, 32 फैक्टराइजेशन की, 16, फिर 16 2 पे डिवाइड हो रहा है 8, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे 4, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 × 4। तो लेकिन उससे पहले जो है ये 32 है, तो जब आप ये रूट का साइन ख़त्म करोगे, ये 4 है, तो ये पार में क्या हो जाएगा, 1/4, यानी कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब 32 जो है, ये होगा 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/4। अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/4, तो लेकिन यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 जो है,
यानी कि टू जो है वो 5 टाइम आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए ये 1 2 3 4 टू रेज टू द पावर 4 इसको अलग कर दिया, और ये जो टू है इसको हमने अलग कर दिया। अब क्या करो, मल्टीप्लाई 4 × 1/4 और 2 × 1/4, ये कट जाएगा और ये आएगा 2 × 1/4 और ये हो जाएगा 2 इसको आप रेडिकल में लिख दो, रेडिकल एक्सप्रेशन में, तो ये 4 जो है वो इधर आ जाएगा। एक चीज़ का आपने ख्याल करना होगा, जो पार होगी, जो एक्सपोनेंट में होगी रकम, वो आपने छोटी करके लिखनी होगी। अब हम करेंगे इसका जो है थर्ड पार्ट, जो है बिल्कुल आसान। ये है 3/32, 3/32, ये 5 हो गया। अच्छा जी, अब पहले वही काम करेंगे, ये 3/32, ये होगा 1/5। 32 जो है फैक्टराइजेशन, 2 to the 4, तो अब ये हो जाएगा 3 1/5। तो ये क्या हो जाएगा, 3/1 2 3 4 5 टू रेज टू द पावर 5, और ये हो जाएगा 1/5। अब क्या होगा, ये इसके ऊपर कुछ ना हो तो 1 होगा, 1 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/5, और ये 2, इसके ऊपर 5 है, 5, और ये मल्टीप्लाई बाय 1/5, ये 5 और ये 5 कट गया, तो ये तो 2 जो है ये वैसे ही आ गया नीचे, और ये 3 1/5 था, तो ये 3, इसके ऊपर ये रूट का साइन, और ये जो 5 था वो यहाँ पे आ गया। वही चीज़ जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जब आपने पार में कोई चीज़ लिखनी हो तो उसको आप छोटा करके लिखेंगे। अब जो है कि इसका हम करेंगे, ये 4 पार्ट, ये -8/27, 8 का क्या होगा, 2 4 the 8, 2 2 the 27, और 3 3 the 9। अच्छा, ये होगा -8/27, रूट का साइन ख़त्म करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ये 3 था, ये क्या हो जाएगा 1/3। अब 8 का जो है वो लिखेंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, और 3 का 27 का होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। जब आप माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। ये होगा 1/3 -2, और ये 3 raised to the power 3, ये क्या होगा 1/3, तो ये -2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और 3 मल्टीप्लाई 1 बाय, क्योंकि पार के ऊपर पार वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इससे कट गया, ये इससे, तो ये होगा -2/3। ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई।